जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवारिक क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज अपन विज्ञान में जो भौतिक विज्ञान है उसका अपन 11वां चैप्टर विद्युत और विद्युत के आज अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपके पास रखा है कि R1 व R2 प्रतिरोधों को दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी I/R²। यदि शक्ति कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1 x2 x3 से प्रदर्शित किए जाते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है तो ऑप्शन नंबर सी x2 इंटू x3 बराबर x1। एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसमें इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश में मात्रा कितनी होती है तो आपको 20 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा का मापन करते हैं तो आप करते हो ऑप्शन नंबर सी आमीटर द्वारा। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर। ऑप्शन नंबर सी। 220 वोल्टेज बटे 100 वाट के बल्ब को यदि 110 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति होगी तो आपको 25 वाट। ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा एक तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगातार दिशा बदलती रेखा। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ऑप्शन नंबर ए मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है तो ऑप्शन नंबर डी 3.6 10⁶ जूल। किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाला आवेश की मात्रा होगी तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए 4 कूलाम। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है तो आपको ऑप्शन नंबर सी VI। आपके घर की टीवी में एक LED इंडक्टर लगा है जो 0.7 वाट एवं 100 mA पर कार्य करता है तो इसकी शक्ति क्या होगी तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी 0.075 वाट। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है तो आपको P बराबर I²R। ऑप्शन नंबर बॉम्बे। बिजली के बल्ब का तनु फिलामेंट बना होता है या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है तो आपका वो टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी। 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालकों द्वारा समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है तो ऑप्शन नंबर बी 4/n। ओम के नियम का सूत्र है तो आपको V बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसमें 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए 6 × 10⁵ जूल। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की आवृत्ति होती है तो आपको ऑप्शन नंबर बॉम्बे 50 हर्ट्ज। विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब विद्युत धारा व्यक्त होती है तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी √के P/R। सामान्य विद्युत शक्ति के तापदीप्ति बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा तो ऑप्शन नंबर बी बल्ब में। प्रतिरोध के समांतर संयोजन में समान होता है तो आपको ऑप्शन नंबर बी विभवांतर। एक विद्युत यूनिट बराबर होता है तो आपको ऑप्शन नंबर सी 1 किलोवाट घंटा। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्टेज तथा 20 वाट लिखा है, इसमें प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा होगी तो आपको 2.5 एम्पीयर। ऑप्शन नंबर बॉम्बे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त करता है तो ऑप्शन नंबर डी धारा बराबर विभवांतर गुणा प्रतिरोध। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बॉम्बे 3 गुना। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है तो आप सब जानते हो किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन आपके सामने कि एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी तो आप कहोगे 4800 मेगावाट घंटा। ऑप्शन नंबर बॉम्बे।
दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य शक्ति क्रमशः 100 वाट तथा 200 वाट है। दोनों ही 220 के मेंस में जुड़े गए हैं। इनके तंतुओं के प्रतिरोध का अनुपात होगा, तो आपको 2:1, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा हो जाएगी तो 1/3, ऑप्शन नंबर डॉग। R/2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो तब, तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे R1/R2 9/2। एक माइक्रो ओम का मान होता है तो 10⁻⁻6 ओम, बॉम्बे। इकाई वॉट का क्या दर्शाता है? एक इकाई वॉट क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत शक्ति की मात्रा। विद्युत संचालन तंत्र किसे कहा जाता है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी बैटरी। एक विद्युत धारा 5 एम्पीयर और 10 वोल्ट पर कार्य करती है तो इसकी विद्युत शक्ति क्या होगी? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बॉम्बे 50 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा चालक नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक। यदि किसी परिपथ में धारा 2 एम्पीयर और विभवांतर 6 वोल्ट है तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी 3 ओम। दो प्रतिरोध 4 ओम और 6 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर है 10 ओम। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर को 2 गुना किया जाए तो धारा 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। एक बल्ब 100 वाट लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए बल्ब 100 वाट विद्युत शक्ति का उपयोग करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है तो ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल के। तो आज हमने विद्युत वाले क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।